नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर अक्सर बातें होती हैं। विद्वानों में इसको लेकर विभिन्न विचार हैं, यहाँ तक कि उनमें विवाद की स्थिति भी है। जहाँ तक ब्रिटिश इतिहासकारों का मत है, उन्होंने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह माना है और इसका कारण कारतूस वाली घटना को बताया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो है उस समय के जो राजे महाराजे और सामंत थे, उन्होंने जो है अपने राज्य और उपाधियों को और पेंशन को प्राप्त करने के लिए यह विद्रोह किया और चूंकि सैनिक विद्रोह हुआ तो उन्होंने इसका साथ देकर इसे एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। कुछ विचारकों का कहना है कि यह जो है एक धर्म ईसाइयों के खिलाफ एक धर्म युद्ध था, पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बीच संघर्ष था। यहाँ तक कि कुछ का कहना है कि यह मुसलमानों का षड्यंत्र था, जिन्होंने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इसे सफल बनाकर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना चाहा। जहाँ तक भारतीयों का विचार है, भारतीय इतिहासकारों का विचार है, उनका कहना है कि जो है यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यदि इसके स्वरूप को तय करने की बात है तो हमें देखना होगा कि इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, उसका कार्यक्रम क्या था, इसमें लोगों की सहभागिता कैसी थी, इसका क्षेत्र क्या था, उस समय की विभिन्न प्रवृत्तियां क्या थी। इसकी पहली विशेषता थी ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रिया। यह एक ब्रिटिश विरोधी प्रतिक्रिया थी, यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक विद्रोह था। चूंकि ब्रिटिश शासन एक उपनिवेशवादी शासन था, उसका चरित्र शोषण परक था, उसने समाज के विभिन्न वर्गों को अपने नीतियों के द्वारा दुष्प्रभावित किया था। समाज का चाहे किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सैनिक हो या राजे महाराजे हैं, उनका उसने शोषण किया था, तो उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया। इसकी दूसरी विशेषता थी कि यह एक अलग थलग घटना नहीं थी, यह शून्य में घटित हुई घटना नहीं थी। वास्तव में देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो विभिन्न नीतियां अपनाई या 1857 के विद्रोह की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण थे, उसी संदर्भ में यह विद्रोह घटित हुआ था। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यह नागरिक विद्रोहों की पराकाष्ठा थी। ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही जो है तमाम तरीके के जो है विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, चाहे वह सैनिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह हो। तो उसी श्रृंखला की कड़ी में हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह भी था। चूंकि इसके पहले के विद्रोह जो है क्षेत्र में और सहभागिता के तौर पर सीमित थे, लेकिन 1857 का विस्तार जो है बहुत अधिक था, लोगों की सहभागिता काफ़ी व्यापक थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विद्रोह की पराकाष्ठा थी। इसकी चौथी विशेषता है कि इसका स्वरूप लोकप्रिय था। यह सैनिक विद्रोह से प्रारंभ तो होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है आम लोगों की सहभागिता होती है। समाज के लगभग सभी वर्गों ने इसमें सहभागिता दिखाई, तो इसका स्वरूप जो है सैनिक से नागरिक हो जाता है, यह एक लोकप्रिय रूप धारण कर लेता है। इसकी पांचवी विशेषता है कि तात्कालिक तौर पे इसका कारण धार्मिक था। 1856 में अंग्रेजों ने एक इनफील्ड राइफल बंदूक को प्रयोग करना प्रारंभ किया। इस बंदूक में जो कारतूस लगाया जाता था, उस कारतूस के ऊपरी हिस्से को दांत से खींचना होता था और ऐसा कहा जाता था कि ये ऊपरी हिस्सा जो है सूअर और गाय की चर्बी से बना होता था, और बाद में ये बात सिद्ध भी हो गई। तो इससे जो है सैनिकों के मन में ये बात आई कि अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो इससे उत्तेजित होकर सैनिकों ने जो है 1857 के विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। इसका छठा कारण था जो है इसका परंपरागत स्वरूप और पश्चिगामी दृष्टिकोण है। 1857 के विद्रोह के कार्यक्रम को हम देखते हैं, उसके संगठन को देखते हैं, तो ये परंपरागत स्वरूप लिए हुए था, उसका स्वरूप आधुनिक नहीं था। मेरठ से प्रारंभ होकर सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और मुगल सम्राट के नेतृत्व में जो है इस विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य मुगल सम्राट की स्थापना था। इसका भविष्य कार्यक्रम ये था कि मुगल सम्राट को जो है भारत की गद्दी पर बैठाया जाए, अंग्रेजों को हटाया जाए। इस तरीके से इसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं था, आधुनिक नहीं था, अर्थात ये पुनर्स्थापनावादी इसका दृष्टिकोण था।
इसका अगला स्वरूप था इसका अखिल भारतीय न होना। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला, खासतौर से अवध और बिहार में इसका स्वरूप लोकप्रिय था, लेकिन नर्मदा के दक्षिण की तरफ जो है इसका स्वरूप ऐसा नहीं था, लोगों की भागीदारी ना के बराबर थी। तो इसका अखिल भारतीय स्वरूप नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह स्थानीय भी नहीं था, यह भारत के एक व्यापक क्षेत्र में फैला था। इसकी अगली विशेषता थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति की, क्योंकि समाज के तमाम वर्ग इससे प्रभावित हुए थे। उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति एक विरोध की भावना थी, तो वो चाहते थे अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना। तो इसका एक दृष्टिकोण ये था कि अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके हम स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसकी भी सीमाएं थी। इसमें भी जो है सभी श्रमिकों ने साथ नहीं दिया था, समाज के भी कुछ वर्गों ने इसमें साथ नहीं दिया, खासतौर से मध्य वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग इसमें सम्मिलित नहीं था। भारत के पूरे क्षेत्र में यह नहीं फैला था। तो हम देखते हैं कि इसका स्वरूप जो है अखिल भारतीय नहीं था। जो है जहाँ तक इसके राष्ट्रीय स्वरूप की सीमाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि इसका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था, चूँकि इसका कार्यक्रम मुगल सत्ता की स्थापना था, पूरे भारत में यह नहीं फैला था, समाज के विभिन्न वर्गों ने इसमें भागीदारी नहीं की थी। उनका मात्र एक उद्देश्य था कि अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करना और समाप्त करके मुगल सत्ता की स्थापना था। तो इसलिए इसका राष्ट्रीय स्वरूप भी नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 1857 के विद्रोह की विशेषताएं थी। धन्यवाद।